और यहाँ कार्य किसका करना है, लक्ष्य भगवान का है, उसमें किसी और का चले ना, कार्य देवताओं का हो जाए, कार्य भगवान के जनों का हो जाए। इसलिए गिनती में 14 वर्ष का मांगा है। 14 गिनती हमारे आपके जीवन में कितना महत्व रखती है, कितना महत्व रखती है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, चतुर्दशी के दिन भगवान ने पूतना को मारा है, पूतना वध किया है। चतुर्दशी 14 गिनती, कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन में ऐसे 14 स्थान हैं जहाँ छुप छुप करके एक एक रूप में वासना निवास करती है। और जब छुप छुप के रूप में एक एक जगह पर वासना रहे तो 14 स्थानों पर रहने लग जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्दशी को वासना को मारा है, पूतना को मारा है 14 स्थानों से। आज देवताओं का कार्य सिद्ध तभी हो सकता है जब वासना के विकराल रूप, काम के विकराल रूप को धारण करने वाले रावण को मारना है। इसलिए 14 वर्ष की तपस्या की आवश्यकता है, 14 वर्ष में संतों की सेवा की आवश्यकता है, 14 वर्ष में संत महापुरुषों के दर्शन की आवश्यकता है, 14 वर्ष में राम जी को राम बनने की आवश्यकता है। इसलिए 14 गिनती, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भी 14 गिनती, जहाँ जहाँ आप देखेंगे 14 गिनती का अभिप्राय है। आज मंथरा ने कैकेयी माँ से ये बातें कह दी है। बहुत कुछ कथाएं निवेदन करूं, कैकेयी माँ ने बात को स्वीकार किया तो मंथरा उस बात पर मोहर लगाए और ये तैयार कर दे, सावधान, यदि महाराज दशरथ जी से वरदान मांगा और सरलता में मांग लिया तो फिर मुझसे मत कहना, मैं तो जल्दी अयोध्या से निकाल कर, जैसे कोई दूध में से मक्खी निकालता है, मुझे तो अयोध्या से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, मेरा निर्वाह कहीं नहीं होगा और आपका भी निर्वाह यहाँ नहीं होगा। वरदान आपको मांगना कैसे है वो तरीका बताती है, कैसे मांगना है। महाराज दशरथ जी आपके पास आएंगे और जब अपने प्रिय श्री राम जी का सौगंध खा लेंगे तभी वरदान मांगना, उससे पहले वरदान मांगना नहीं। कैकेयी ने निश्चय कर लिया है, लेकिन मैं वरदान मांगू कैसे? आज इंद्र का काम बना है 14 वर्षों के लिए, वरदान मांगने का काम बना है मंथरा और कैकेयी के विचारों का, लेकिन मांगू कैसे? शनि कहता मेरा भी कार्य बनने दो, मेरा भी कार्य, शनि का रंग काला है, शनि सामने आया, मेरा भी कार्य बनने दो। कैसे कार्य बनेगा? शनि ने कहा ना काले कपड़े पहन लो, और शनि जिह्वा पर बैठकर अब बोलने लगा। बोला क्या? बोला वरदान मांगना है तो इसके लिए कोप भवन में जाना पड़ेगा, और कोप भवन में जाना है तो काले रंग के कपड़े पहनना पड़ेगा। और जब शनि की व्यवस्था आती है तो व्यक्ति भविष्य में घटना क्या घटेगा भूल जाता है। माँ कैकेयी जानती हैं इस राज दरबार में बने हुए कोप भवन की व्यवस्था क्या है। जो कोप भवन में प्रवेश किया है, आज प्रवेश करने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, उसको अपने जीवन में पुनः पति का संजोग नहीं मिलेगा। लेकिन माँ कैकेयी अम्बा भूल जाती हैं इस बात को शनि के प्रकोप से, और मंथरा की बातों को स्वीकार कर लेती हैं। बहुत कुछ गोस्वामी जी ने निवेदन किया है। इधर की व्यवस्था बना दी, और अब करना क्या है? अब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को लेकर के कैकेयी माँ के महल में लाना है। कितनी व्यवस्था खराब है। महाराज दशरथ जी राज दरबार से उठकर चलने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी टिका दी, कहाँ ले जाऊं महाराज जी को, कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाओगे? आज तो कौशल्या अम्बा के महल में ले जाता हूं। लेकिन जैसे माँ कौशल्या अम्बा की ओर चलते हैं, महाराज दशरथ जी का पांव घूम जाता है। कहाँ? माँ कैकेयी के महल की ओर। अरे महाराज इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरे राम जी से यदि कोई सबसे ज्यादा पूरे अवध में प्रेम करता है तो कैकेयी करती हैं, और कैकेयी माँ राम जी से प्रेम करती हैं। राम जी का कल राज्याभिषेक हो, ये सूचना कैकेयी माँ को मिला होगा, और जब कैकेयी माँ को सूचना मिला होगा, राम जी को जरूर बुलाया होगा। राम जी को बुलाकर कैकेयी माँ ने अपने महल में बैठाया होगा।
तो कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा वहाँ जरूर गई होंगी। माँ कौशल्या और सुमित्रा अम्बा चली जाएं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी वहाँ गए होंगे और तीनों पुत्र बधुएं भी चारों वहाँ गई होंगी। अयोध्या का राजमहल, अयोध्या का राज दरबार छोटा होगा, लेकिन माँ कैकेयी का महल छोटा नहीं होगा, ना माँ कैकेयी अम्बा का आज दरबार छोटा होगा, इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती सम्राट के विचार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ गलती नहीं है। लेकिन जब चलने लगे उस समय उनको याद क्या आता है, भगवान जाने क्या याद आता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कोई अलग सी बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, जब से महाराज दशरथ जी ने तीसरी बार विवाह किया है, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन माँ कैकेयी अम्बा का ज़्यादा सम्मान करते हैं। और वह सम्मान कहीं ना कहीं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी जी ने कह दिया है, मैं मानता हूँ मनुष्य के जीवन में ऐसी व्यवस्था है, समय समय पर हर वस्तु का परिवर्तन होता है, लेकिन देखा हूँ काम प्रताप बढ़ाई। आज महाराज दशरथ जी को कोई नहीं याद आया है, महाराज दशरथ जी को याद आता है, मैं क्यों न कैकेयी अम्बा के महल में जाकर के फिर से दरबार सजाऊं और वहाँ सबको बुला लूँ। ये किसकी व्यवस्था है? ये कहीं ना कहीं किसी और आयु जीवन की अवस्था का संस्मरण है और वो कहीं अच्छा नहीं बनने देता है। चले जाते हैं माँ कैकेयी के महल में और जा कर के आज देखा है महाराज दशरथ जी की आरती नहीं उतारी गई। क्या हुआ? मंथरा भी कुछ बोलती नहीं। क्या हुआ? बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। मंथरा बोलती नहीं, इशारे से महाराज श्री को कैकेयी माँ के उस कोप भवन में भेज देती है। और जब महाराज दशरथ जी कोप भवन में चले जाते हैं, जैसे कोप भवन में प्रवेश किया है, न जाने क्या क्या कुछ कैकेयी को कहा है, पिक बचन गजगामिनी आदि आदि इतना कुछ कह दिया, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी बोले तो सही, नहीं बोलती। बहुत कुछ पूछा है मंथरा से। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी हरिया रे, प्रभु जी तोरी पलवर में फिर लेंगे कबरिया रे, प्रभु जी तेरी पलवर में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। परम वंदनीय परम पूज्य स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हैं। आज मैंने महाराज जी से प्रार्थना किया था, मैंने कहा था महाराज जी जो हमारे शर्मा परिवार कथा के आयोजक हैं, मैं आपके तरफ से अपनी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं सिफारिश लगाऊंगा और फिर महाराज जी से सिफारिश लगाई तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने कहा थोड़ी देर आप आशीर्वाद भी दें, थोड़ी देर वहाँ पहुँच कर के मंच पर तो अच्छा लगेगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार की, आप पधारे। मैं कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करता हूँ और शर्मा परिवार की ओर से अपनी ओर से बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ महाराज जी का और बैठे हुए छोटे महाराज जी को भी बारंबार वंदन। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय।